Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello friends, welcome to the channel Gleaming Grammar. I hope you must be doing great. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे. If you are watching this channel first time, I request you to kindly subscribe the channel और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस इमीडिएटली पहुंच जाएं और आपकी तैयारी हर दिन हमारे साथ बेहतर से बेहतरीन हो सके. सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. Let's dive into the lesson. Today we are gonna do one of the most important topics of every exam. चाहे हम जनरल इंग्लिश की बात करें या सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, ये वो टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज हर एग्ज़ाम की एलसे की जान होता है एग्जामिनर की व्हेन दे आर असेसिंग द वेदर द जनरल इंग्लिश और द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द एस्पिरेंट्स. अनसीन पैसेज हर एग्ज़ाम में दिया ही जाता है, राइट. दो दिस टाइम इन PNB examination they substituted unseen passage with a closed test. बट माई डियर फ्रेंड्स, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि नेक्स्ट टाइम पुराना पैटर्न नहीं आ सकता, राइट. एज आई से कि जनरल इंग्लिश में अनसीन पैसेज मोस्ट ऑफन दिया ही जाता है, राइट. सो टुडे वी आर गोना डू अनसीन पैसेज. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन कि इस मंथ के एंड में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी प्रमोशनल एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है फॉर क्लैरिकल कैडर. तो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं सो कीप वॉचिंग बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट. और बहुत सारी हमें रिक्वेस्ट भी रिसीव हो रही थी, राइट, अबाउट अनसीन पैसेज. सो वी थॉट व्हाई नॉट, लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक टू. So let me first share few important points, tips and strategies by using these tips and strategies you can solve unseen passage very easily. all right. तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी आपको अनसीन पैसेज में एक पैसेज दिया जाता है, राइट, यू आर सपोज टू रीड दैट पैसेज अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स हीडफुली. बहुत ही ध्यान के साथ आपको पढ़ना होता है. Now here you can do vice versa also, like if you want to read the question answers first and then passage then you can do that also, right. यानी कि पहले आप एक बार questions की glimpse ले लीजिए, फटाफट से उनको skimming कर लीजिए and then go to the passage and then again come back to the questions, right. Another point which you are supposed to understand that find the main idea of the passage. पैसेज में किस मेन यानी कि सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, क्या उसकी थीम है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्योंकि कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एंड अब जो स्टैंडर्ड हो गया है अनसीन पैसेज का, राइट, उसमें डेफिनेटली डायरेक्ट आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज और वो तभी होगा जब आप पैसेज को थॉरोली रीड करेंगे, राइट. द नेक्स्ट पॉइंट इज सेम विच आई टेल एवरी टाइम, एलिमिनेट द ऑप्शंस. क्योंकि अनसीन पैसेज भी आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है. येस, जितने भी कंपैटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस आपके MCQ बेस्ड होते हैं, राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चाहे आपका क्लोज टेस्ट का हो, सेंटेंस अरेंजमेंट का हो, अनसीन पैसेज का हो या वो कैप का हो, रिपोर्टेड स्पीच का हो, एक्टिव पैसिव वॉइस का हो, वॉट एवर इज़ द टॉपिक, एलिमिनेशन इज़ गोना हेल्प यू, राइट. तो एलिमिनेट आपको करना ही है. और अनसीन पैसेज में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच आई एम टेलिंग यू, राइट, दैट इज़ डोंट गिव अप. येस, अनसीन पैसेज में सिंपली एक जब पैसेज दिया जाता है, राइट, और जब आप बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस नहीं करते हो या आई कैन से कि इंग्लिश से उतने ज़्यादा एसोसिएट नहीं होते हो, थोड़ा आपको इंग्लिश कम समझ आती है, तो जैसे ही आप एक लॉन्ग सा पैसेज अपनी स्क्रीन पर देखते हो, इफ़ इट इज़ CBT एग्ज़ाम इन दैट केस, और अगर ऑफलाइन है तो भी आप अपनी बुकलेट में जैसे ही एक 300-400 वर्ड्स का, इवन 200 वर्ड्स का एक पैसेज देखते हो और आप समझ जाते हो कि अब ये मुझे रीड करना पड़ेगा, तो यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग जिटरी. तो आपको वो नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, राइट. अनसीन पैसेज बहुत ही ईजी होता है सॉल्व करना. इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट और अ रॉकेट साइंस, राइट. इट्स सिंपली जस्ट लाइक वॉकिंग इन अ पार्क एंड आई एम जस्ट गोना हेल्प यू, राइट, विद दैट. सो लेट्स स्टार्ट. आर यू रेडी? ऑलराइट. तो पैसेज आपकी स्क्रीन पर है.
राइट. जो पैसेज है वो ऑलमोस्ट होगा 252 to 80 वर्ड्स का, राइट. और आपको ये पैसेज रीड करना है, देन वी विल गो टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स, राइट. तो अगेन एज आई टोल्ड यू इन पॉइंट नंबर 4 कि आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता है. आई कैन कोरिलेट इट. जैसे ही आपको एक दो बड़े बड़े वर्ड्स दिखेंगे तो आपको लगेगा ओह इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मुझसे तो नहीं होगा, बहुत ही इंट्रिकेट पैसेज है. आपको वो नहीं करना है. अगर कोई वर्ड आपको राइट अवे नहीं समझ आ रहा है, यू जस्ट ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड इट विद द सेंस ऑफ द सेंटेंस के थ्रू थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. नहीं भी समझ आ रहा सो एज ऑफ नाउ अभी के लिए आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ओनली दैट पर्टिकुलर वर्ड. ऑलराइट, पूरा पैसेज नहीं छोड़ देना है. सो लेट्स रीड. Okay, you can pause the video also if you want. I'm just reading it. The beginning of this fun-filled season, with the sun hidden behind the grey clouds, brings cheer to many of us waiting eagerly to splash in the rains. Of course not everything about rain is glamorous, especially when you think about the endless traffic jams, the bad roads dotted with potholes, unclear garbage, and the series of waterborne diseases. The viral infections like cold, cough make their presence felt. Most infectious diseases widespread in rainy season, very important, right, can be prevented by simple washing our hands regularly. Scrubbing hands regularly with water and soap can prevent us from कॉन्टैक्टिंग रेस्पिरेटरी एंड डायरियल डिजीजेस. अब जैसे कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी आ गया है और डायरियल आ गया, आपको इसका मीनिंग नहीं पता, जस्ट लीव इट. ओके, एज ऑफ नाउ गिव अप नहीं करना है. पूरा पैसेज अगेन उतने ही डेडिकेशन के साथ रीड करना है. किड्स हैव अ लोअर लेवल ऑफ इम्यूनिटी एंड हैंस हैंड वॉशिंग बिकम्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल. व्हेन प्लेइंग स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीजन, kids come into contact with germs and can unknowingly become infected simply by touching their nose, eyes, or mouth. Hence, repeated hand washing is required. To make the best of the rainy season, we should follow some simple guidelines. Here it should be a full stop. First of all, if we decide to get wet in the rains, we should change into a dry set of clothes at the earliest. Also, we should keep raw food items at bay and wash vegetables and fruits thoroughly before use. Moreover, strict kitchen hygiene should be maintained in order to enjoy one of the most beautiful seasons of the year. Also, in order to have a trouble-free rainy season, homemade fresh food should be given preference over the fast food sold in the market. All right. तो आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगा दैट द पैसेज इज़ ऑल अबाउट रेनी सीजन, राइट. हमने देखा कि रेनी सीजन फर्स्ट पैरा में क्या होता है. अनदर थिंग विच यू कैन डू कि आप पैरा वाइज अपने माइंड में पॉइंट सेट कर लीजिए. अगर आपसे माइंड में नहीं स्टोर हो पा रहा है, राइट, तो आप पॉइंटर्स में लिख भी सकते हैं कि पैरा 1 जो है उसमें किस टॉपिक की बात हुई है. ऑल द मेन आइडिया, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि आप अगर मेन आइडिया अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले पूरे पैसेज का और उसके बाद पैरा वाइज, तो इससे आपका टाइम बहुत सेव होता है, राइट. बिकॉज जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आपको पूरा पैसेज रीड दोबारा नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में किन किन टॉपिक्स को कवर किया गया है. इन शॉर्ट यू जस्ट नीड टू राइट डाउन ओनली द वर्ड्स, इवन नॉट सेंटेंस. क्लियर. सो एज यू सॉ कि फर्स्ट जो पैरा है उसमें हमने देखा कि इट वॉज टॉकिंग अबाउट रेनी सीजन, कि जनरली पीपल वेट अबाउट रेनी सीजन, लेकिन जैसे रेनी सीजन आता है सो देर आर सेवरल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट. कुछ डिजीज़ भी होती हैं, इन्फेक्शस डिजीजेज, वायरल इन्फेक्शंस जो फैल जाते हैं. देन इट टॉक्ड अबाउट कि कैसे उनसे बचा जा सकता है इन पैरा नंबर 2. देन पैरा नंबर 3 में डिस्कशन हुआ है कि जो किड्स हैं उनकी जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो थोड़ा लो होता है इन कंपैरिजन टू adults, and if I'll say elderly people थोड़ा सा लो होता है, राइट. तो उससे कैसे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे उनको बचाया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है.
एंड द लास्ट पैरा टॉक्ड अबाउट कि जो रेनी सीजन है उसको हम इंजॉय कर सकते हैं, राइट? वी कैन इंजॉय रेनी सीजन इफ़ वी फॉलो यू नो सम सिंपल गाइडलाइंस, राइट? अगर हम थोड़े से कुछ रूल्स को फॉलो करें तो बेसिकली हम उस सीज़न को भी इंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं, राइट? वी डोंट नीड टू फेस एनी ट्रबल अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैसेज टॉक्ड. नाउ वी आर गोना सी द क्वेश्चन आंसर्स, राइट? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑलराइट? So here, as it is given on the screen, the above given passage is referred to which season? यानी कि जो आपने ऊपर पैसेज रीड किया है, राइट, वो किस बारे में है? अगर आपको अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है ऑफ द पैसेज तो आप थोड़ा सा अपनी वीडियो बैक करके प्रीवियस स्लाइड की एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट जो था इट वाज बेटर इन कंपैरिजन टू हियर, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी ऐड किया है. सो हियर यू कैन सी द पैसेज अबव गिवन पैसेज इज रेफर टू विच सीजन, राइट? अभी हमने बहुत लेंथी डिस्कशन भी किया, तो ये तो आई कैन से दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन. ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है और अब तक आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा. A option says that it is rainy season, B option says that it is monsoon season, C option says wet season and D option says all the above. तो ऐसा हमारे साथ होता है when we get the correct answer ना, तो we just feel ourselves कि we are on the 9th cloud. हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती है और वो एक्स्ट्रा खुशी कभी कभी हमारे दुख का कारण भी बन जाती है. लेट मी टेल यू हाउ. कि जैसे ही आपने देखा कि अबव गिवन पैसेज इज रेफर्ड किसको थी, आपने देखा रेनी सीजन. यस, रेनी सीजन के बारे में तो बात हो रही है और इतनी खुशी हमें होती है ए ऑप्शन देख कर ही, राइट, कि आप बाकी के ऑप्शंस कई बार रीड नहीं करते, तो ऐसा आपको नहीं करना है, राइट? ऑप्शन ए सेज रेनी सीजन, ऑप्शन बी सेज मॉनसून सीजन. तो आपको ए और बी काफ़ी हद तक कोरिलेटेड लग रहे होंगे कि हाँ, रेनी सीजन को कभी कभी हम मॉनसून सीजन भी बोल देते हैं, लेकिन वेट सीजन तो मैंने नहीं सुना, तो आई थिंक मैं ए टिक कर देता हूँ अगेन, रेनी सीजन, क्योंकि पैसेज में भी रेनी सीजन रेफर किया गया. लुक हियर इट इज़ गिवन, ओके, वाइड स्प्रेड इन द रेनी सीजन. तो मैं रेनी सीजन को टिक कर देता हूँ. नो, ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. रेनी सीजन को हम मॉनसून सीजन तो बोलते ही हैं, बट हम उसको वेट सीजन भी बोलते हैं, बिकॉज यू नो इन कंपैरिजन टू समर जो रेनी सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है प्लस वेट भी रहता है, राइट? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी. सो दैट्स वॉट आई टोल्ड कि जो पहले आता था अनसीन पैसेज कि यहाँ पे आपने देखा हाउ मैनी डॉग्स डिड द ऑनर हैव, और what was the name of the cat which the author had. तो आपने देखा कि ओके व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैट, हमने फटाफट से सर्चिंग स्टार्ट की कि कैट कहाँ पे दिया हुआ है, और उसी लाइन में हमें उसका आंसर मिल जाता था कि येस द नेम ऑफ द कैट वॉज टिनी. क्लियर? तो अब आपको ऐसे आंसर्स फाइंड नहीं होंगे, राइट? यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड द आंसर्स लाइक दिस, बिकॉज इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको अपना IQ यूज़ करके उनको आंसर्स को फाइंड करना होगा, राइट? सो आई थिंक दिस वॉज द ईजिएस्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज हाउ कैन सम इन्फेक्शियस डिजीजेज बी स्टॉप्ड. यानी कि कुछ जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं, राइट, उनको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं. तो अगर आपको इन्फेक्शियस, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, देखिए रूट वर्ड आपको देखना है. इन्फेक्शियस का रूट वर्ड होता है इन्फेक्शन, राइट? सो इन्फेक्शन जनरली स्प्रेड होता है ना, इट इज़ कंटेजियस, इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट? तो जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनको किस तरीके से हम स्टॉप कर सकते हैं, राइट? दिस इज़ द क्वेश्चन. Option A says by taking steam, option B says by washing hands infrequently, option C by frequent hand wash, and option D by avoiding the germs. Now see here, अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सारे ऑप्शंस हैं और सारे ही ठीक भी लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा. Here you are supposed to use elimination trick, okay? आपको elimination trick यूज़ करनी है. देखिए, बाय टेकिंग स्टीम हम सब जानते हैं, राइट, कि इट्स अ होम रेमेडी. जनरली अगर किसी को कोफ और अगर कोल्ड हुआ है तो जनरली वी सजेस्ट दैम कि थोड़ी स्टीम ले लो एंड यू विल फील बेटर. क्लियर है? बट इफ़ यू विल फोकस ऑन द पैसेज में प्रिवेंशन दिए गए हैं बिफोर इन्फेक्शियस डिजीजेज, यानी कि इन्फेक्शन से पहले आपको क्या करना चाहिए, यानी कि इन इन्फेक्शन से बचने के लिए, जितनी भी वायरल इन्फेक्शन है या इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, सो दैट यू कैन इन्जॉय द रेनी सीजन, राइट? दिस इज़ व्हाट द पैसेज वाज अबाउट. लेकिन
पैसेज में कहीं भी ये बात नहीं की गई है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको क्या होम रेमेडी लेनी चाहिए, क्योंकि स्टीमिंग तो एक होम रेमेडी है, राइट। तो कहीं पर भी ऐसा बात नहीं किया गया है। सो व्हाट यू गोना डू, यू आर सिंपली गोइंग टू एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसकी बात कहीं पैसेज में नहीं हुई है, इट्स कम्प्लीटली इररेलेवेंट। Option B says by washing hands infrequently and option C by frequent hand wash, option D by avoiding the germs। अब option D को देखिए, by avoiding the germs। look, जो germs और बैक्टीरिया होते हैं, राइट, पहली बात तो वो हमें नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते हैं। यू कैन नॉट सी द germs as well as the bacteria by नेकेड आइज, वी नीड माइक्रोस्कोप। अब हर कोई तो माइक्रोस्कोप नेक में हैंग करके घूमेगा नहीं कि कहाँ जर्म्स हैं और कहाँ बैक्टीरिया हैं, तो मैं अवॉइड कर दूँ, राइट। इवन ऑन अवर मोबाइल स्क्रीन जिसको हम 24/7 टच करते रहते हैं, उस पर भी इतने सारे बैक्टीरियाज और जर्म्स होते हैं, क्लियर। इवन द रेलिंग ऑफ द एलिवेटर, द डोर्स नॉब, जो नॉब होते हैं जिससे हम खोलते हैं आपके ऑफिस के डोर्स, राइट, द चेयर्स, योर सिस्टम्स, सब जगह जर्म्स और बैक्टीरियाज हो सकते हैं, क्लियर। तो आप उनको कैसे अवॉइड करेंगे? ऐसे कि आपने उनको देखा जस्ट लाइक अ डॉग और आपने अवॉइड कर दिया, नो मैं नहीं इसको देखना चाहता, नो ना, तो प्रैक्टिकल नहीं है। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने सैनिटाइजिंग कर ली, क्लियर, जैसे कि कोविड टाइम में आप सबको याद है, सब लोग सेवरल टाइम्स इन अ डे हैंड सैनिटाइज करते थे। ऑप्शन बी सेज बाय वॉशिंग हैंड्स इनफ्रीक्वेंटली। अब और ऑप्शन सी आपका कहता है बाय फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। अब देखिए, अगर आप ये वर्ड्स ढूंढेंगे इनफ्रीक्वेंट एंड फ्रीक्वेंट, पूरे पैसेज में आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे, क्लियर। लेकिन इन वर्ड्स से आप थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कि इट वाज लाइक द नेम ऑफ द डॉग, और हमने डॉग नेम सर्च किया और करेक्ट आंसर मिल गया। अब वो नहीं है, राइट, द स्टैंडर्ड इज़ डेफिनेटली एलिवेटेड, राइट। तो अभी आप देखिए कि इनफ्रीक्वेंट होता है नॉट रेगुलरली, क्लियर, एंड फ्रीक्वेंट का मतलब होता है रेगुलरली। दोनों में ही हैंड वॉश की बात हो रही है, हालांकि जो फ्रेज हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है आपके सामने। यहाँ पे दिया हुआ है बाय वॉशिंग हैंड्स इनफ्रीक्वेंटली और यहाँ पे दिया है बाय फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, क्लियर। नाउ गो, इन्फेक्शियस डिजीजेज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे भी देखिए ये जितनी भी बातें चल रही हैं, जर्म्स, ओके, अनोइंगली इन्फेक्टेड, तो ये सब क्या है, इन्फेक्शंस की ही बातें चल रही हैं, राइट। और यहाँ पे हैंड्स रिपीटेड हैंड वॉशिंग इज़ रिक्वायर्ड, पॉइंट 1 आपको एक यहाँ पर मिल गया है। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज वाइड स्प्रेड इन द रेनी सीजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सिंपली वॉशिंग आवर हैंड्स रेगुलरली। तो जो रेगुलरली वर्ड है ना, इनको इन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया है फ्रिक्वेंट से, ठीक है, ताकि जो भी एस्पिरेंट है वो पजल हो जाए अगर उसकी इंग्लिश थोड़ी सी भी एवरेज है तो आप मुझे बताइए, हैंड वॉश हमें इनफ्रिक्वेंटली करनी चाहिए, फ्रिक्वेंटली करनी चाहिए, यानी कि बार बार करनी चाहिए या फिर बार बार नहीं करने चाहिए इन्फेक्शन से बचने के लिए? तो अभी मैंने आपको कोविड का एग्जांपल दिया, राइट। हैंड सैनिटाइजर भी क्या था, क्योंकि हर कोई सोप और वाटर लेके नहीं घूम सकता, राइट। सो दैट्स वाई सैनिटाइजर्स वर इंट्रोड्यूस, और हर जगह हमें सैनिटाइजर्स मिलते थे, राइट, ताकि हम अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर लें। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हम ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट करेंगे। हमें बार बार अपने हैंड वॉश करने चाहिए, राइट, सो दैट वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज इन्फेक्शियस डिजीजेज, या फिर इन इन्फेक्शियस डिजीजेज को रोका जा सके, क्लियर। बिकॉज ये कंटेजियस है, राइट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होंगे और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा स्प्रेड हो सकते हैं। लेट्स मूव अहेड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा सा स्लो करा रही हूँ, राइट, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हियर क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच वन इज़ नॉट अ बिग ट्रबल इन द रेनी सीजन। देखिए, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, ये नॉट वाले, इट्स अ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग समझते हैं ना, अलर्ट हो जाना है आपको नॉट देखते ही, क्योंकि ये कई बार हमसे छूट जाता है, ओके, आपसे ही नहीं, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं, आई कैन से, जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनसे भी ये नोट कई बार छूट जाता है फास्ट रीडिंग के चलते। तो आपने जैसे ही नोट देखा आपको अलर्ट हो जाना है, पॉइंट नंबर 1। सो ऐसी कौन सी ट्रबल, इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी एक बिग ट्रबल नहीं है रेनी सीजन में, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो पैराज हैं उनका मेन आइडिया ग्रैब कर लेना है। तो हमने देखा था कि फर्स्ट पैरा में रेनी सीजन की बात हुई थी, और यहाँ पे बताया भी गया है कि ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग अबाउट रेन इज़ ग्लैमरस, यानी कि ग्लैमरस का वैसे मतलब तो बहुत ही लग्जूरियस टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है पॉजिटिव कि सब कुछ अच्छा ही नहीं होता रेनी सीजन में, राइट। देयर आर सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं, लुक हियर, ट्रैफिक जैम होते हैं, बैड रोड्स होती हैं, डॉटेड विद पॉट होल्स, अनक्लियर गार्बेज एंड सीरीज ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज, यानी कि पानी से फैलने वाली, क्योंकि पानी जो है वाटर स्टैगनेंट हो जाता है बारिश के बाद, तो उससे भी बहुत सारी डिजीजेज फैलती हैं, राइट।
तो अब हमें यहाँ पे ऑप्शन देखना है कि कौन सी रेनी सीज़न की प्रॉब्लम नहीं है, एक बड़ी ट्रबल नहीं है। पॉट होल्स ऑन द रोड, सड़कों पर गड्ढे होना क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, येस यू नो पॉट होल्स, तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। अ पाइल ऑफ गार्बेज, अ पाइल, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनक्लियर गार्बेज, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ पाइल ऑफ गार्बेज, इनडायरेक्ट ऑप्शन है, बात सेम है। देखिए जब कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, फॉर एन एग्जांपल एक प्लेस है जहाँ पर कॉलोनी के पर्सन गार्बेज रख देते हैं, राइट, लेकिन ऑन डेली बेसिस जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके थ्रू वो क्लियर कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली कि वो पाइल अप नहीं होगा ना। पाइल का मतलब होता है इकट्ठा होना, गैदर होना किसी चीज़ का, हीप बन जाना, उसका ढेर बन जाना, राइट। तो वो कब बनेगा, जब वो गार्बेज अनक्लियर रहेगा, यानी कि बहुत दिनों तक वहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा, प्लस उसके बाद में वहाँ पर वो रूइन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, रॉटन होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब तो दोनों का सेम ही है ना, राइट। पाइल ऑफ गार्बेज यानी कि जो कचरा है वो इकट्ठा होता रहता है और क्लियर नहीं होता। अगर क्लियर होता रहेगा डेली बेसिस पे तो ढेर कभी बनेगा ही नहीं वहाँ पे, क्लियर। अगर आप दिल्ली से हो तो आप ज़रूर जानते होगे दैट माउंटेन ऑफ वेस्टेज एंड गार्बेज। तो ऑप्शन बी भी कहीं ना कहीं सेम बात कर रहा है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, रेनी सीजन में ऑलरेडी रेन हो रही है, तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर यानी कि स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। बारिश के टाइम पे रेनी सीजन में पानी की कमी कैसे हो सकती है। डेफिनेटली पैसेज में हम यू कैन से दैट सिजलिंग हॉट समर सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। हम रेनी सीजन की बात कर रहे हैं जहाँ हर जगह पानी ही पानी है, इवन वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द स्काई। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड एंड कफ, यस। तो बहुत लेंदी इस पे डिस्कशन हुआ है पैसेज में, राइट, कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, वायरल डिजीजेज हैं, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगती हैं इस सीज़न में, स्पेशली लाइक कोल्ड एंड कफ। तो आपने देखा कि कौन सी बिग प्रॉब्लम नहीं है, यस सी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पॉट होल्स, यस एक बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। पाइल ऑफ गार्बेज, गार्बेज का इकट्ठा होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इन सबको हम एलिमिनेट करेंगे। और ऑप्शन डी, वायरल इन्फेक्शंस तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, राइट, कोल्ड कॉफ, तो इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। और एक्चुअली ट्रबल क्या नहीं है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा ना। ऑपोजिट क्वेश्चन है कि कौन सी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, विच वन इज़ नॉट अ बिग ट्रबल। तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर बिल्कुल भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है रेनी सीजन में, क्लियर। तो आपने देखा कि ये जो तीनों ऑप्शंस है ए, बी और डी, इन तीनों की ही बात पैसेज में की गई है, राइट, और स्कार्सिटी ऑफ वाटर की बात पैसेज में नहीं की गई है, लेकिन पूरा क्वेश्चन उल्टा करके उन्होंने आपको दिया है, क्लियर। Let's move ahead and see the question number 4. In rainy season, we should try to eat dash. Okay, यानी कि rainy season में हमें क्या खाना चाहिए। Don't tell me पकौड़े because it is not in the option, कहीं नहीं है। Option A says raw vegetables. Option B says more carbohydrates. Okay. Option C is talking about more protein-rich diet. एंड ऑप्शन डी कुक्ड फूड। तो देखिए पैसेज में पहले आप मुझे बताइए, आपने भी पैसेज एटलीस्ट वंस और ट्वाइस रीड कर लिया होगा अब तक। कार्बोहाइड्रेट्स की आपने कहीं पे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, और नहीं भी पढ़ा तो कहीं पर भी ऐसा पढ़ा कि हमें डाइट में कितना % क्या लेना चाहिए, कहीं नहीं ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स और एज वेल एज दिस ऑप्शन सी मोर प्रोटीन रिच डाइट, इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे एट वंस, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट बैलेंस डाइट कि कितना % आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए, या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए, या ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए इन कंपैरिजन टू मोर कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि आप बॉडी बिल्ड कर सकें। ऐसा तो कुछ नहीं बात हो रही है। वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट रेनी सीजन, ओके, एंड द diseases which generally spread in rainy season, what are the prevention which should be taken during the season so that you can enjoy the season, all right। तो इन रेनी सीजन वी शुड ट्राई टू ईट, अब हमें खाना क्या चाहिए। देखिए लास्ट पैसेज जो था उसमें यही सब बातें थी, राइट, कि क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम रेनी सीजन को एंजॉय कर सकें। सो सी द सेकेंड सेंटेंस ऑफ लास्ट पैसेज, लास्ट पैराग्राफ, वी शुड कीप रॉ फूड आइटम्स एट बे एंड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट थॉरोली बिफोर यूज़। ठीक है, तो आपने देखा कि हाँ हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खानी चाहिए, और आप ऑप्शन ए टिक कर देंगे। नो, होल्ड, यहाँ पे पूरा पढ़िए। अगर इसमें क्या दिया हुआ है, वी शुड कीप रॉ फूड आइटम्स एट बे, यानी कि जो रॉ फूड आइटम्स हैं उनको हमें नहीं खाना चाहिए। वी शुड कीप सम डिस्टेंस, ओके, हमें थोड़ी दूरी बना के उनसे रखनी चाहिए। और अगर आप खा भी रहे हो, लाइक इन सैलड यू आर टेकिंग अ वेजिटेबल और एनी फ्रूट, तो उसको क्या करना चाहिए, खाने से पहले थॉरोली
बिफोर यूज़, वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थॉरोली बिफोर यूज़, यानी कि प्रॉपरली वॉश करना है, बिकॉज वेजिटेबल और फ्रूट भी कौन सा फूड है, रॉ फूड है ना, कच्चा है, पका हुआ तो नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है कि वी शुड ट्राई टू ईट रॉ वेजिटेबल्स, नहीं, अगर यहाँ पे पूरा होता, मीनिंग क्लियर होता कि वी शुड ट्राई टू ईट रॉ वेजिटेबल्स विच आर वॉश्ड थॉरोली और प्रॉपरली, तो आप ऑप्शन ए के साथ जाते, राइट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि रॉ फूड नहीं खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए, जस्ट ऑपोजिट चले जाइए ना। अगर रॉ फूड नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए ये भी आपको पता है, क्योंकि यू नो बैक्टीरिया जर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इस मौसम में बहुत जल्दी स्प्रेड भी होते हैं। तो क्या खाना चाहिए आपको, रॉ का मतलब होता है कच्चा और कुक्ड का मतलब होता है पका हुआ, तो वी शुड ईट कुक्ड फूड। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। रॉ वेजिटेबल्स क्यों इनकरेक्ट होगा, उसका रीज़न मैंने आपको बताया, कि यहाँ पर इनकम्प्लीट मीनिंग आ रहा है, आपका सेंस पूरा नहीं जा रहा है। यहाँ पर अगर होता रॉ वेजिटेबल्स विच आर वॉश्ड ओके थॉरोली और प्रॉपरली, तब आप इसको करेक्ट कर सकते थे, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। यू कैन सी कि कितने ऑप्शंस को थोड़ा सा इंट्रिकेट कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, लेकिन रॉ वेजिटेबल्स को आप टिक कर देते, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड कि हमें कहा जाता है वी शुड ईट मोर फाइबर, मोर वेजिटेबल्स, मोर फ्रूट्स। तो आपको लगेगा कि हाँ, बता तो रहा है कि वी शुड ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो इसी को टिक कर देता हूँ। नो, कॉम्प्रीहेंड द ऑप्शंस ऑल्सो। पहले एक टाइम था जब हमें क्वेश्चन को समझ के आंसर टिक करना होता था, एंड नाउ इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद में ऑप्शंस को भी समझना है बिफोर चूजिंग द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन of this unseen passage, that is question number 5. What is the meaning at bay given in the passage? तो ये तो मैंने ऑटोमेटिकली आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया था, बट नो इश्यू। ओके, हम इसको जिन्होंने नहीं सुना, लेट्स सॉल्व इट। ओके, एट बे, पहले तो आप देखिए कि जो एट बे है ना, ये गिवन कहाँ है। सो इट इज़ हियर, अभी अभी हमने पढ़ा वी शुड कीप रॉ फूड आइटम्स एट बे एंड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थॉरोली बिफोर यूज। क्लियर। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको जितने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोटेक्टेड, प्रिवेंटेड, एट डिस्टेंस एंड केयरलेसली। केयरलेसली तो बहुत ही ईजी है, राइट, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, यानी कि फूड और वेजिटेबल्स को, रॉ फूड और आइटम्स को आपको केयरलेसली रखना चाहिए। क्यों? वो भी फूड आइटम है, तो केयरलेसली क्यों रखना चाहिए उनको? नहीं, बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी वर्ड आपके पास आता है जिसको आप थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस आप उस वर्ड को उस फ्रेज की जगह पर रख कर देखिए। क्लियर, ताकि आपका एक फ्लो बनेगा और कई बार ऑटोमेटिक आंसर भी करेक्ट हो जाता है। लाइक वी शुड ऑलवेज कीप रॉ फूड आइटम्स प्रोटेक्टेड एंड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थॉरोली। तो अभी मैंने आपको बताया कि रॉ फूड का मतलब क्या होता है, कच्चा खाना, विच इज़ नॉट कुक्ड, राइट। तो उन फूड आइटम्स को आपको प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। लुक, वो कोई चाइल्ड नहीं है ओके जिसको आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे। क्लियर, फ्रूट और वेजिटेबल है, उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो प्रोटेक्टेड तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। प्रिवेंटेड का मतलब होता है स्टॉप करना। तो अगेन रॉ फूड आइटम्स कहीं जा नहीं रहे हैं, ओके, कहीं फैल नहीं रहे हैं, लाइक अ डिजीज़ जिसको आप प्रिवेंट कर लेंगे। ओके, कोई सोशल ईविल नहीं है जो सोसाइटी में फैल रही है, आप उसको प्रिवेंट कर लेंगे। कोई डिजीज़ नहीं है जिसको आप प्रिवेंट कर लेंगे, क्योंकि प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, राइट। तो अब आपके पास आंसर बचता है एट डिस्टेंस। यस, एट बे का मतलब होता है एट डिस्टेंस, राइट। और जब भी आपको कोई न्यू फ्रेज या न्यू वर्ड मिलता है एंड यू फील दैट यू डोंट नो द मीनिंग, यू शुड इमीडिएटली लर्न इट। अब लर्न कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स रोट लर्निंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है। यूज़ इट इन अ सेंटेंस। एक बार आप उसको सेंटेंस में यूज़ करिए एंड यू आर नॉट गोना फॉरगेट इट वेरी इजीली। ओके, तो अभी आप इसको एट बे को एक सेंटेंस में यूज़ कर लीजिए, दैट आई एम आई शुड कीप द बैड हैबिट्स एट बे। ओके, और वी शुड कीप द बैड हैबिट्स एट बे। एट बे का मतलब है, मतलब हमें दूरी उनसे बना के रखनी चाहिए। आपको याद होगा ना कोविड का दैट फ्रेज, हाउ मच दूरी इज़ ज़रूरी, राइट। सो दैट वन इज़ राइट। तो एट बे का मतलब होता है थोड़ी दूरी बना कर रखना, डिस्टेंस, राइट। सो डेफिनेटली हमें बुरी आदतों से क्या बना के रखनी चाहिए? वी शुड कीप एट बे द बैड हैबिट्स। तो दूरी बना के रखनी चाहिए बैड हैबिट्स से। क्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑफ कोर्स सी, एट डिस्टेंस। आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रही होगी, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली ये प्रैक्टिसेस करते रहेंगे सो डेफिनेटली यू विल गेट द फ्रूट ऑफ दीज क्लासेस। और आप हमारे साथ बने रहिए, कॉन्स्टेंटली वीडियोज़ वॉच करते रहिए, कीप ऑन शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक क्वेरी जो कॉन्स्टेंटली मुझे अभी भी रिसीव हो रही है, इट इज़ अबाउट द न्यू बैच फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2025। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्ले लिस्ट में हर वीडियो के लास्ट में आपको देती हूँ, राइट? यू जस्ट नीड टू क्लिक इट, ओके? आप उसको क्लिक करिए और जितनी भी वीडियोज़ इस सेशन की अभी तक हमने अपलोड की हैं, ऑल द वीडियोज़ आर अवेलेबल इन दैट प्लेलिस्ट, ओके? तो आप जो स्क्रीन पे आपकी प्लेलिस्ट है उसको क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, द आइकॉन इज़ देयर। और जो हमारी प्रीवियस बहुत सारे क्लोज टेस्ट हमने किए हैं, उसमें से प्रीवियस क्लोज टेस्ट का लिंक भी आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। वॉच इट और प्रीवियस सारी वीडियोज़ वॉच करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।